जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी देख सकते हो गुरु जी ने कितनी प्यारी डेकोरेशन करवाई है, कितने प्यारे अपने स्वरूप को, जहाँ जहाँ गुरु जी का मन था वहाँ वहाँ अपने स्वरूप को स्थापित करवाया है। और संगत जी देखो गुरु जी की महिमा कितनी प्यारी है। दरबार गुरु जी का इतना मनमोहक है ना, मतलब मेरा इस रूम से जाने का मन नहीं लगता है। गुरु जी के लिए हमने चोला ऑर्डर किया है, गुरु जी के फेवरेट कलर में, वो भी रेड कलर में। गुरु जी का सबसे पसंदीदा कलर रेड है। और संगत जी देखो गुरु जी सबके घर आते हैं, बारी बारी से सबके घर आते हैं, बस बुलाने वाला होना चाहिए। वो कहते हैं ना, कौन कहते हैं कि भगवान आते नहीं, भक्त मीरा के जैसे कोई बुलाते नहीं। क्योंकि मीरा के जैसे बुलाओ तो भक्त जरूर आएंगे। हनुमान जी भी आएंगे, गुरु जी भी आएंगे। संगत देखो हनुमान जी का नाम निकला तो हनुमान जी जरूर आएंगे, अपने आप निकला है। सरस्वती माँ निकले, हनुमान जी जरूर आएंगे। संगत जी जिस भी किसी को वो संगत को बार बार हनुमान जी के बंदर के रूप में दर्शन होते हैं ना, तो समझो हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो वो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और संगत जी सभी बताए गुरु जी का दरबार कैसा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। हैप्पी होली सभी को, गुरु परिवार को हैप्पी होली। सभी संगत जी हमें विश करेंगे हैप्पी होली कमेंट में करके। हम देखते हैं कौन कौन संगत हमारे साथ जुड़ी हुई है, कौन कौन संगत हमें प्यार करती है, कौन कौन संगत गुरु जी को प्यार करती है। तो आप हमें भी विश करोगे, आज मैं कहूँगा आप हमें भी विश करोगे, तो मैं आपको सबको रिप्लाई जरूर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम व्रत एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें 10 मुख्य व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हर एक प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें, विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास, काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे इन चारों में शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो उस दिन उसी व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। ये सब उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक हो उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ है स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास ने आने दे, फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम ऋषि रीति से संकल्प करें। देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। ईश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न भाग्य के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे, ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें।
और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण तथा पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित श्यामगिरी को रखे। तदंतर श्रेष्ठ पूर्व वहाँ फिर स्नान करे। स्नान के बाद उत्तम सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 प्रकार आचमन करने के बाद पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पैर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्र के पुरुष श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजा के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा भगवान व्यस्त को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्मा का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्मा को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के समय रात्रि के चारों पहरों में पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक कर्म से उनकी पूजा करें और बड़े उत्साह के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुण्य वहाँ पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है। अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पैर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव शिव की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके महानिर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु के से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले पहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले। फिर श्री फल युक्त विशेष धारे देकर तांबूल समर्पित करें। तदनंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शिव को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला पहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुण्य पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय चारों पहरों के लिए संकल्प करके पहले पहर की भांति पूजा करता रहे। पहले प्रोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम पहर की अपेक्षा दोगुने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बेल पत्र से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष इन सब बातें पहले की ही भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा पहर पूरा नहीं हो जाए। तीसरे पहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद नाना प्रकार के धूप हैं एवं दीप देकर पूजे का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ बाती बाती के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगुना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे पहर के पूरे होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आह्वान आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूल, सप्तधान्य, शंखी पुष्पता बेल पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस पहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें।
तीसरे पहर की अपेक्षा दूना मंत्र जाप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत वार्ता नृत्य से शिव की आराधना पूर्व के समय बिताए भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर पुण्य स्नान करके भांति भांति के पुनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दें और पहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निमांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। सुखदायक कृपा निधान शिव मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करे। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जब या पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास वर्ष से जो फल प्राप्त हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में भी कभी जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित कर ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर शंभु का विसर्जन करें। उसने जिस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जाता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिव रात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायास इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्यों को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का निवास कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूर्य जी कहते हैं, मैं ऋषियों भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौटाए। उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। ऋषि बोले, सूर्य जी अब मैं शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदरपूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहाँ यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तो भद्र मंडल की रचना करें अथवा मंडप के भीतर सर्वोत्त भद्र मंडल का निर्माण करें। वहाँ पर जापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्यक्ति पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखें। वह प्रतिमा एक पल अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा लें। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करें करके रात्रि में उसका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋतुओं के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्णन करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पुरुष शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्यक्ति पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करे। प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सह विधि होम करे। फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋतुओं को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक सामग्री से युक्त बछड़े सहित गो का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दें कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित इस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकार सहित उसे आचार्य को समर्पित कर दें। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर से देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्तिभाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजान में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इससे परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया है उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती। उसे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जैसा कि पाठ के स्टार्टिंग में आप सभी होली की विश देंगे हमें और आप सब गुरु जी को विश करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी 7 तारीख को लंगर सेवा कोई भी संगत कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है। जय गुरु जी।